24 घंटे में ऐसा क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी के सामने देना पड़ा सच्चे भाजपाई होने का सबूत। अमित शाह के सामने साधी चुप्पी, पर सदन में आए मोदी तो दिखाई ऐसी नजदीकी। शिवराज की बड़ी टेंशन। राहुल का दिल भी था सॉफ्ट, पर सिंधिया ने लगा दी सबकी क्लास। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो। 24 घंटे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सदन में मोदी के सामने सच्चे भाजपाई होने का सबूत देना पड़ गया। ये बताना पड़ गया कि मैं कांग्रेसी ही नहीं बल्कि गांधी खानदान को भी आड़े हाथों ले सकता हूँ। कुछ लोगों का दावा है कि 9 अगस्त को सिंधिया ने सदन में कुछ ऐसा किया जिससे अमित शाह भी नाराज हो गए और उसके बाद अब अगले दिन सदन में पीएम मोदी आए तो सिंधिया ने उनके सामने ही कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। राहुल सोनिया सब पर तंज कसा। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि सिंधिया ने सदन में आखिर ऐसा क्या कहा। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। ये तस्वीर 9 अगस्त की है। अमित शाह सदन में खड़े होकर कांग्रेस के घोटाले गिनवा रहे थे। एनडीए का हर सांसद उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था, पर सिंधिया चुपचाप बैठे थे। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए। जब सदन खत्म हुआ तो कई लोगों ने दावा किया कि कई बीजेपी सांसदों ने इनसे पूछा भी। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग ये कहते रहे कि सिंधिया उन दिनों कांग्रेस में ही थे, इसीलिए हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। गांधी परिवार से उनकी नजदीकियां काफी रही हैं, राहुल के करीबी रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। पर अगले दिन जब सिंधिया ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के कारनामे गिनवाने शुरू किए तो पीएम मोदी और अमित शाह सब गदगद हो गए। लेकिन दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर भोपाल में बैठे मामा शिवराज सिंह चौहान ये तस्वीर देखकर काफी दुखी होंगे। दरअसल सिंधिया ने जिस तरह से पीएम मोदी के बोलने से पहले मोर्चा संभाला, उनसे अपनी नजदीकियां दिखाई, वो साफ दिखाता है कि सिंधिया मामा को बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। सिंधिया ने विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए कहा, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया ने ये तेवर तब दिखाए जब कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा था, मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगी। कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस सिंधिया जैसे नेता के लिए पार्टी के दरवाजे खुले रखना चाहती है। यहाँ तक कि राहुल भी सिंधिया पर कभी कुछ नहीं बोलते। इसीलिए जब सिंधिया ने बोला तो ये साफ हो गया कि सिंधिया सच्चे भाजपाई हैं। जो लोग उनकी तस्वीर वायरल कर ये कह रहे थे कि पुराने दोस्त के प्रति ईमानदारी दिखा रहे हैं, वो अब इस बयान पर क्या कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।